हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईज एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी मेन स्ट्रैटेजी सीरीज में, जहां पे हम एक एक स्ट्रैटेजी को डिकोड कर रहे हैं, उसको बहुत ही डिटेल में समझ रहे हैं। जैसे इसके पहले की वीडियो का अगर हम देखते हैं, हमने GS1 और GS2 पे तीन तीन वीडियो बनाई है, जहां पे हमने सबसे पहली वीडियो में हमने सिलेबस डिकोड किया, फिर सिलेबस को हमने PYQ के साथ कनेक्ट किया, वो PYQ में क्या क्या डायमेंशंस थे वो हमने समझे, और फिर हमने देखा कि हमें मॉडल आंसर कैसे बनाना है, राइट, ताकि जिसमें हमने डायरेक्ट PYQ उठा दिया था। ओके, सो ये सभी चीजें हम हर एक वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो उसी को लेके हम आज लेके आए हैं, दैट इज GS3 का सिलेबस प्लस PYQ मैपिंग। एक यूजुअली सिनेरियो में आप लोग को समझाता हूं कि स्टूडेंट का ये दो चीजों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे हमें कहा जाता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि हमें सिलेबस पढ़ना है, प्लस हमें यह भी कहा जाता है कि हमें PYQs भी पढ़ने हैं, बट स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि हमने सिलेबस एक साइड पढ़ा और एक साइड PYQ पढ़ा, बट ये दोनों को हमें साथ में लेके कैसे चलना है। तो ये हम समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि GS3 की अगर बात करते हैं, उसके अंदर कई सारे PYQs को जो हमने रिफर किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक PYQ MSP पे है, दूसरा PYQ साइबर सिक्योरिटी पे है, ठीक है, कोई और PYQ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे है, राइट, या फिर एक PYQ मोनेटाइजेशन पे है। अब होता क्या है कि ये तो सारे PYQ है, ठीक है, बट अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमें पता है कि देयर आर स्पेसिफिक फ्रेजेस, कि कुछ फ्रेजेस लिखे गए हैं। तो हमें क्या करना है, यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जो स्पेसिफिक फ्रेजेस है उनको हमें PYQ से कनेक्ट करना है, क्योंकि रिमेंबर मेंस में एक भी क्वेश्चन सिलेबस का बाहर का नहीं आता है, हर क्वेश्चन हमारे सिलेबस का पार्ट रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिलेबस समझना है एंड देन फिर हमें PYQ के साथ उसकी मैपिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज की वीडियो में क्या करेंगे, हम सिलेबस को लाइन बाय लाइन समझते जाएंगे और फिर हम PYQ देखेंगे, और PYQ से मैं आपको बताऊंगा कि ये PYQ हमारे सिलेबस में कहाँ लिखा गया है। तो इससे हमें सिलेबस और PYQ को साथ में लेके पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ हम सीख जाएंगे, राइट, इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, राइट। तो शुरू करते हैं। जब से सबसे पहले समझते हैं कि वाई दिस वीडियो, कि ये वीडियो क्यों ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि GS3 का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। वास्ट क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। डायनामिक स्टूडेंट सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि हर चीज करंट अफेयर्स में से आ रही है, जो कि सच भी है कि GS3 पूरा करंट अफेयर्स में से आ रहा है, बट स्टूडेंट दूसरी मिस्टेक ये करता है कि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो चीजें करंट अफेयर में से आ रही है वो रैंडमली पूछा जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। UPSC रैंडमली सवाल नहीं पूछता है, राइट, वो वही सवाल पूछता है जो करंट में आया है, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट, और वो PYQ का एक ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंगली वो पूछता है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि हर एक PYQ का एक रूट है जो उसके सिलेबस से कनेक्टेड है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो सिलेबस का कीवर्ड है या तो वो डायरेक्टली पूछा जाता है, या कई बार वो थोड़ा सा डिस्गाइज वे में पूछा जाता है। तो ये वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम PYQ पढ़ेंगे जो हर स्टूडेंट पढ़ता है। हर स्टूडेंट PYQ पढ़ता है, हर स्टूडेंट सिलेबस पढ़ता है, बट वो दोनों को सेपरेटली समझता है। तो हम ये वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप PYQ पढ़ो और PYQ से एक मैप बनाओ ताकि आप सिलेबस के पास जा सको। सॉरी, आप PYQ पढ़िए, PYQ से एक मैप बनाइए और फिर आप सिलेबस के पास जाइए। तो ये चीज यहां पे रहती है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा मैपिंग करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्या टाइप की क्लैरिटी मिलेगी, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको पढ़ना क्या है, ये चीज आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है, और फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको फोकस कहां पे करना है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब सिंपल ही है कि आप सिलेबस पढ़ो, सिलेबस से PYQ पढ़ो, और PYQ और सिलेबस को कनेक्ट करो, तो आपके माइंड में एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना है क्या एक्चुअली। तो जो आपको पढ़ने की जरूरत है आप वही पढ़ोगे, एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्मार्ट कर पाओगे, एंड दैट इज द PYQ स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान बना पाओगे, ठीक है। तो बिना देरी किए समझते हैं कि सबसे पहले हम सिलेबस को डिकोड करते हैं। सॉरी, आई एम थोड़ा सा आज तबीयत खराब है। ओके, तो सिलेबस का अगर हम ग्लांस से देखते हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कहा है, इंडियन इकोनॉमी,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, फिर बजटिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर अगर हम एग्रीकल्चर पे आते हैं तो एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स, इरिगेशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, ई टेक्नोलॉजी, पीडीएस, बफर स्टॉक्स, एंड देन फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर जो थर्ड सब्जेक्ट है इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हम इंडिया खुद से जो टेक्नोलॉजीज बना रहा है वो, डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर एनवायरनमेंट में कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल ट्रीटीज। फिर इंटरनल सिक्योरिटी में अगर देखा जाए और डिजास्टर मैनेजमेंट तो डिजास्टर मैनेजमेंट में है डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइप्स, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एनडीएमए, एसडीआरएफ, पोस्ट डिजास्टर रिकवरी एंड रेजिलियंस, एंड देन इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग इन सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, हमने ये 3 स्लाइड से हमने सिलेबस को एट ग्लैंस समझ लिया। तो जब हमने सिलेबस समझ लिया फिर हमने पीवाईक्यूज देखे, हमने पीवाईक्यू देखे 2013 से 24 तक के पीवाईक्यू देखे, मेंस के एक एक पीवाईक्यू। सी मैं कह रहा हूं कि हमने एक भी पीवाईक्यू मिस नहीं किया है, हमने हर एक पीवाईक्यू इसके अंदर रखा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही एनालिसिस किया है। अभी एनालिसिस से हमें एक पीवाईक्यू का एक ट्रेंड पता चल रहा है कि क्या रिवील कर रहा है। ये रिवील कर रहा है कि जो भी सवाल आए हैं यूपीएससी के जीएस 3 में वो हर सवाल हमारे सिलेबस से टेस्ट किया गया है। ठीक है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे कई सारे सालों में पूछ चुके हैं वो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी सवाल है वो सवाल का रूट्स सिलेबस से है, दैट मीन्स क्वेश्चंस आर नॉट रैंडम, ये चीज पता चल गई। बट जो थीम्स पूछ चुके हैं उसके अंदर कुछ फेवरेट थीम्स है यूपीएससी के, जैसे फेवरेट थीम्स इन द सेंस कि पहला अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो ये फेवरेट है क्योंकि ये हर साल पूछ ही रहा है, विदाउट फेल पूछेगा ही पूछेगा यूपीएससी। फिर एग्रीकल्चर की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन भी हर साल आ ही रहे हैं। फिर एनवायरनमेंट की बात करें तो ये कई बार ओवरलैप किया जाता है विद GS1 एंड GS2 के साथ भी, राइट। तो ये कुछ फेवरेट थीम रही है यूपीएससी की। इसके अलावा जो और चीज हमने समझी है कि जो नई टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो साइंस एंड टेक की अगर बात करें तो साइंस एंड टेक में यूपीएससी मेजरली नई टेक्नोलॉजी पे ज्यादा सवाल उठाता है। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो उसके अंदर क्लाइमेट पैक्स पे सवाल ज्यादा उठाता है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसके अंदर इकोनॉमिक शॉक्स पे ज्यादा सवाल उठाता है, जैसे कोविड-19 से इकोनॉमिक शॉक आया, यूपीएससी ने उस पे ज्यादा सवाल पूछा। ओके, सो यूपीएससी इस समय क्या कर रहा है, वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का एक मिक्सचर लेके आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया है एमएसपी पे, तो ये एमएसपी पे सवाल कब आया गया था, जब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था। या फिर सवाल आ रहा है साइबर थ्रेट पे, ये कब आया था, जब हमारा डेटा ब्रीच की न्यूज आई थी। तो आप समझ रहे हो कि जब आपको बोला जा रहा है ना कि करंट में से सवाल आ रहा है, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट करंट में से है, अब फार्मर प्रोटेस्ट ने कई सारी डिमांड्स रखी थी, उसमें से एक डिमांड एमएसपी थी और वो एमएसपी हमारे सिलेबस में लिखा गया है। तो यूपीएससी ने वो एमएसपी करंट से उठाया, सिलेबस से कनेक्ट किया और हमसे सवाल पूछ लिया। तो इस तरीके से चीजें घूम रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि पीवाईक्यू ने क्या बताया, हमें एक पैटर्न बताया, यूपीएससी की प्रायोरिटी बताई और बताया कि ये किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। तो इवोल्यूशन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम अगली स्लाइड्स में वही करेंगे, जब हम 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट को लेंगे, राइट। सो विल स्टार्ट विद इकोनॉमी। इकोनॉमी का हम सिलेबस लाइन देखेंगे और फिर उसका पीवाईक्यू देखेंगे। मैं बताऊंगा कि ये पीवाईक्यू किस तरीके से सिलेबस से कनेक्टेड आ गया। जैसे पहला सिलेबस लाइन है इकोनॉमी का, जिसके अंदर पूछा गया लिखा गया इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सिलेबस का लाइन है। अब पीवाईक्यू देखते हैं, जैसे 2023 में पूछा गया है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन का क्या स्टेटस रहा है। एग्जामाइन द प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इंडिया डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि इंडिया किसकी बात कर रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, पैसों की बात कर रहा है,
फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन यानी फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम से क्या चीज़ें डेवलप हो रही है, हमारा ट्रेड हो रहा है, हमारा कॉमर्स हो रहा है, हमारे डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सो दैट मीन्स कि ये किससे रिलेटेड होगा, ये रिलेटेड रहेगा विद इंडियन इकोनॉमी में, हम देखा जाए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा। फिर अगर मैं सेकंड चीज की, दूसरे पीवाईक्यू की बात करता हूं, तो दूसरे पीवाईक्यू में क्या बोला गया, डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जीडीपी स्टेडी है और इन्फ्लेशन लो है, तो क्या उससे इकोनॉमी एक गुड शेप में आ जा रही है। सो दैट मीन्स ये सवाल वापस किस पे आया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आया है। ठीक है, वेरेस ये वाला फाइनेंशियल सर्विसेज जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको हम मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी ले सकते हैं। फिर 2017 में पीवाई की पूछा गया है, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। लेबर इंटेंसिव यानी कि जहां पे ज्यादा लेबर्स को अपॉइंट किया जाए। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है कि ये इंडस्ट्री में मशीनरीज कम लगती है, इंसान ज्यादा लगते हैं। सो दैट मीन्स ये किससे रिलेटेड हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया। तो आप समझ रहे हो, जैसे मैं आपको वापस बताता हूं कि इसके अंदर बताया गया है डिजिटाइजेशन, तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसके अंदर बताया गया है जीडीपी और इन्फ्लेशन, तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से। इसके अंदर लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स बताया गया, तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट से। तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यू मैपिंग करनी है। अब अगर हम एग्रीकल्चर का देखते हैं, तो एग्रीकल्चर में मैं कह सकता हूं कि इसका सिलेबस लाइन है, एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन, ई टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, पीडीएस, बफर स्टॉक एंड फूड प्रोसेसिंग। अब पीवाईक्यू पूछा गया है 2023 में, तो उसमें बोला गया हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहां पे डायरेक्ट क्या पूछा गया है कि ई टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग कैसे बढ़ेगा। ये मार्केटिंग हमारे यहां पे डायरेक्टली सिलेबस में लिखा गया है। ठीक है, फिर 2020 में सवाल आया, हाउ फार इज द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये किस में लिखा जाता है, ये क्रॉपिंग पैटर्न में है, कि क्रॉपिंग पैटर्न में बताया गया है कि एग्रीकल्चर को हम कितना ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं। देन है, व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी, हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू फार्मर्स फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप। नाउ दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, दैट इज एमएसपी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मतलब एमएसपी का अगर हम देखें तो वो बफर स्टॉक में आ सकता है, वो पीडीएस में भी आ सकता है, उसको मल्टीपल चीजों से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि एमएसपी यानी कि प्रोक्योरमेंट करना, इट्स अ प्राइस है, तो प्रोक्योरमेंट करके हम पीडीएस में यूज करते हैं, हम बफर स्टॉक में भी यूज करते हैं, ये सारी चीजें है। नेक्स्ट इज द एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में सिलेबस लाइन पढ़ते हैं, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अब इस पे पीवाईक्यू देखते हैं, जैसे 2023 में आया, व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन में आ जाएगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। फिर 2020 में पूछा गया, द रोल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का मतलब क्या है कि ये कंजर्वेशन कर रहा है। ठीक है, फिर है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस में लिखा गया है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अभी तक मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, उस पर आया ही नहीं हूं, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है कि आपको पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, समझना क्या है, याद क्या करना है, वो पता हो जाना चाहिए, तो इससे आपको ये सारी चीजें पता हो जाएगी। ओके, यस, नेक्स्ट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में सिंपल लिखा है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर पीवाईक्यू देखते हैं, so recent measures initiated in disaster management by the government of India departing from the earlier reactive approach। so वापस disaster management directly लिखा गया है। the frequency of urban floods, urban flood क्या है, ये एक disaster है। discuss the NDMA's role in disaster risk reduction, DRR, ये किसका पार्ट है, ये disaster management का पार्ट है, यानी कि ये इसका पार्ट आ गया। ओके, इट्स वेरी सिंपल, सो क्वेश्चंस आर नेवर रैंडम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। इसमें बोला गया डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन।
सो इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर 5G टेक्नोलॉजी इज अ डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। और इसका लाइकली बेनिफिट यानी कि इसके अंदर डेवलपमेंट और उसका एप्लीकेशन दोनों पूछ लिया है। फिर 2020 में पूछा गया है रोल ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट and of in the development of modern computing and discuss India's achievements in space science, that is again development in science and technology हो गया। ओके तो ये सारी चीज है। फिर लास्ट आ गया इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में सिलेबस है टेररिज्म, इंसर्जेंसी, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इसके अंदर 2023 में सवाल है रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये यहां पे लिखा हुआ है। 2020 में पूछा गया है बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, दिस इज द बॉर्डर मैनेजमेंट। 2018 में है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दैट इज इंसर्जेंसी। सो ये सिंपल चीज आ जाती है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमें ये सारी चीजें तो क्लैरिटी मिल गई है। बस अभी कुछ मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है, राइट वो चीज़ें कभी रिपीट मत करना। जैसे सबसे पहला है कि आप सिलेबस को एक पैराग्राफ जैसे पढ़ रहे हो, रीडिंग लाइक अ पैराग्राफ, ये चीज़ कभी मत करना, क्योंकि सिलेबस और पीवाईक्यू साथ में लेके ही चलना, अलग अलग नहीं काम करेगा वो। फिर दूसरा है करेक्टिंग पीवाईक्यूज बट नॉट कनेक्टिंग देम टू सिलेबस, दैट इज ऑल्सो राइट, कि आपको पीवाईक्यू और सिलेबस साथ में लेके ही पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना। थर्ड, इग्नोरिंग क्रॉस लिंकेजेस, आप क्रॉस लिंकेजेस नहीं कर रहे हो वो मत करना। आप सिर्फ एक ही सेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप करंट कॉन्टेक्स्ट का एंगल मिस कर रहे हो। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो एक एस्पिरेंट अपने प्रिपरेशन के दौरान करता है। सो हाउ टू यूज दिस मैपिंग समरी, कि ये मैपिंग समरी हमें कैसे यूज करनी है। आपको सिलेबस को एज अ मैप के जैसे डिकोड करना है, आपको रिवर्स इंजीनियर पीवाईक्यूज करनी है, पीवाईक्यू में रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, आपको करंट अफेयर्स को इंटेलिजेंटली यूज करना है, आपको हाई यील्ड एरियाज को प्रायोरिटाइज करना है, एंड देन आपको रिवाइज एंड राइट थीम्स, नॉट जस्ट टॉपिक्स, कि आपको थीम्स को रिवाइज और लिखते जाना है, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, एंड सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। वी विल बी कवरिंग more such kind of topics in the coming videos. Till then, stay safe and study well. Thank you.